अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो आपको स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ खास किस्म की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। आपको कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है। मैं आज आपको फिज़िकल टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, ऐसी टेक्निक्स जो कि फ़ौरन आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी परेशानी को कम कर लेंगी, आपकी एंजाइटी को कम लेकर आ जाएगी। जी हाँ, इसमें जो सबसे पहली टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज करने से इंसान के जिस्म से पसीना खारिज होता है और पसीना खारिज होने की वजह से इंसान अपने बढ़ते हुए दर्जा हरारत को, जिस्म के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ पसीने में एक ख़ास बात यह है कि इसमें एक हार्मोन एक्सक्रीट होता है जिसे एड्रेनालिन कहते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में और हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक्सरसाइज हमारा मेडिकल स्टोर है जो कि जिस्म के अंदर मौजूद है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस मेडिकल स्टोर से हर किस्म की दवाई हमारे जिस्म को मिलना शुरू हो जाती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अब स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इसलिए होता है कि हम परेशान होते हैं और दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उनमें एक एड्रेनालिन है जो कि हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो हमें फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में लेकर जाता है। और उसके साथ कॉर्टिजोल भी प्रोड्यूस होता है। ये भी एक केमिकल है जो कि हमें ज़्यादा अटेंटिव बनाता है, होशियार बनाता है कि हमने स्ट्रेस को कैसे काउंटर करना है। तो दो किस्म के हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं इंसान के जिस्म में। अगर किसी तरीके से इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए तो हम स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, हम नॉर्मलाइज कर जाएंगे। एड्रेनालिन को अपने जिस्म से बाहर निकालने के लिए और उसकी मिकदार को कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी पसीना बनाती है और पसीना बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और बॉडी में ही एक मैकेनिज्म है जो कि इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, यानी एक जगह पर रखने के लिए हमें पसीना लेकर आता है। पसीने में एड्रेनालिन हमारे जिस्म से खारिज होती है और जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होंगे जैसे सेरोटोनिन, बहुत अच्छा मूड कर देता है इंसान का। ऐसा केमिकल है जो इंसान का मूड बहुत अच्छा कर देता है। और उसके साथ डोपामिन भी प्रोड्यूस होता है जो कि रिवॉर्ड सिस्टम है, यानी हमें रिवॉर्ड मिलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन साथ साथ एड्रेनालिन या एपिफ्रीन, दोनों इसके के नाम हैं, इसके पसीने में बाहर निकलने की वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं। तो जब आप शाम को घर पर आएँ, आप पूरा दिन ऑफिस में काम कर चुके हैं और अब वापस आएँ तो आप अपने बच्चों के साथ रेसलिंग कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी वजह से एक तो आपको पसीना आए और एक्सरसाइज भी हो जाए। बच्चों की वजह से वैसे भी डोपामिन आपके ब्रेन में पैदा हो रही है और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस एक्सरसाइज की और इस एक्टिविटी की वजह से आप में सेरोटोनिन और एड्रेनालिन आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है। सेरोटोनिन आपके दिमाग में पैदा हो रहा है, आपके गट में भी पैदा होता है, लेकिन आपके दिमाग में पैदा हो रहा है। मैं आपको एक रिसर्च पेपर की तरफ लेकर जाऊंगा। आज की साइंस हमें ये बताती है कि अगर आप ग्रीन सिग्नेचर में रहते हैं, यानी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, आपके घर के बाहर लॉन है, दरख्त है, सब्जाई सब्जा है, तो वहाँ आपको सेरोटोनिन की मिकदार अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा मिलेगी। और जब सेरोटोनिन की मिकदार आपके दिमाग में ज़्यादा होती है, केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है और आप हमेशा खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, इत्मीनान से रहते हैं। कॉर्टिजोल लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं जब आप ग्रीनरी में जाते हैं। तो आप अपनी डेली हैबिट ज़रूर बनाइए, आदत बनाइए कि आपने ग्रीन आउटलुक में रहना है। आपने अपने घर के अंदर पौधे लाने हैं, अपने घर के बाहर पौधे रखने हैं, आपने ग्रीनरी लेके आनी है ताकि आपके स्ट्रेस लेवल कम हो। मैं आपको कई मरतबा ये एग्जांपल दे चुका हूं कि मैं जब ऐसे कमरों में जाके, ऑफिसेज में जाके काम करना शुरू कर देता हूं जहां पर कोई भी पौधा नहीं होता, ग्रीनरी नहीं होती, वहां पर स्ट्रेस लेवल मेरे भी बढ़ जाते हैं। और ये भी बता दूं कि साइकोलॉजी ऑफ कलर्स ये कहती है कि ग्रीन कलर अगर आप देखते रहते हैं तो आप काम रहते हैं, आप पुरसकून रहते हैं। अगर आपके कमरे में आपकी नज़र के सामने वाली दीवार सब्ज रंग की है तो वो आपको नंबर 1 प्रोडक्टिविटी देगी, आप ज़्यादा काम कर सकेंगे और उसके साथ साथ आप कामनेस का भी शिकार रहेंगे कि आप
पुरसुकून तरीके से ज़्यादा काम कर सकेंगे। खानों को बेहतर करने की शदीद ज़रूरत है हमें। इस पर मैं पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ कि किस तरीके से खाने हमारे जिस्म को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम अपनी बीमारियों का इलाज खानों से कर सकते हैं। वो न्यूरो लीडरशिप का हिस्सा है, इसलिए उसे न्यूरो लीडरशिप कोर्स में जाहिर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको चंद चीज़ें बताता चलूँ कि अगर आपने स्ट्रेस से बचना है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। हल्दी के बारे में एक वाकया बड़ा मशहूर है कि जब हल्दी के बारे में हम नहीं जानते थे तो एक दवाई अभी भी आती है, प्रोजेक के नाम से आती है, जो कि स्ट्रेस रिलीव करती है, आपको स्ट्रेस में, आपको परेशानी में आसानी देती है। और जब हल्दी पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि हल्दी की तासीर तो उससे भी ज़्यादा है। तो बाहर के मुल्कों में बहुत से लोगों ने प्रोजेक प्लस के नाम से एक गोली बनाई और उसमें हल्दी डाल डाल के लोगों को दी कि जी ये खाएं और ये तो नया प्रोजेक्ट का प्लस वर्जन है और ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको स्ट्रेस रिलीफ देगा। हल्दी का इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूँ। जब मैंने किसी क्रिटिकल जगह पर जाकर प्रेजेंटेशन देनी होती है तो मैं उससे पहले हल्दी का दूध ज़रूर पीता हूँ ताकि मेरा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाए। आप हल्दी का इस्तेमाल अपनी रूटीन लाइफ में ले आएँ। पेपरों से पहले हल्दी ज़रूर बच्चों को पिलानी चाहिए, इससे उनके एग्जाम्स बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस कम होगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आजकल सर्दियां हैं तो पानी वैसे ही हम बहुत कम पीते हैं। स्ट्रेस पानी की कमी की वजह से भी होता है। मछली और ऐसी ग़िज़ा जिसमें फैटी एसिड स्पेशली ओमेगा 3 मौजूद होता है वो आपको स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो अगर आप नट्स खाते हैं या आप मछली खाते हैं जिसमें ओमेगा 3 मौजूद है तो आप स्ट्रेस से बेहतर तरीके से पंजा आज़माई कर सकेंगे। और उसके साथ साथ सैफरून भी आपको अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको ब्रीदिंग पैटर्न्स के बारे में बताऊँगा। ब्रीदिंग पैटर्न्स को अगेन हम मुख्तलिफ ब्रीदिंग पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में, लेकिन यहाँ पर एक ब्रीदिंग पैटर्न मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ जिसे फिजियोलॉजिकल साई कहते हैं। डॉक्टर एंड्रयू हेबरमैन जो कि बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट हैं और इनका अपना पॉडकास्ट भी है, ये फिजियोलॉजिकल साई पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन एक्चुअली फिजियोलॉजिकल साई के बारे में बताने वाले जो साइंसदान हैं वो मुख्तलिफ है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना है तो जो सबसे तगड़ी एक्सरसाइज है, इंस्टेंटेनियस आपको रिलीफ देगी, वो ये है कि आप नाक से तेज़ी से सांस लें और उसे फेफड़ों में भर जाएं और उसको थोड़ी देर फेफड़ों में रखें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो से रिलीज करें। कुछ जगहों पर यह भी है कि आप 2 मरतबा सांस लें, इसे डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। और डायफ्राम ब्रीदिंग का मतलब यह है कि आपके फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम है। जब आप सांस लेते हैं तो वो ऊपर और नीचे होते हैं जिसकी वजह से आपके फेफड़े एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ऊपर से सांस लेंगे यानी तो सिर्फ आपके फेफड़ों में थोड़ी सी हवा जाएगी, लेकिन अगर आप गहरे सांस लेंगे यहाँ पर आपको फील होगा वो डायफ्राम, फेफड़े के बिल्कुल नीचे वो डायफ्राम होता है। अगर आप यहाँ से सांस लेंगे तो अब आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। जो सांस आपने बाहर निकालना है उसे स्लो निकालना है और जो सांस लेना है उसे तेजी से लेना है। तो आपकी जो हार्ट रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो दिल के धड़कने की जो स्पीड है वो भी इस तरीके से सांस लेने में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो बायोलॉजी हमें ये बताती है इंसान की कि हमारे दिल की स्पीड कम होती है और जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारे दिल की स्पीड तेज़ होती है। तो अगर हम सांस कम वक्त में अंदर लेके जाते हैं यानी जल्दी लेके जाते हैं तो थोड़ी देर मिलती है दिल को तेज़ धड़कने में, और जब हम ज़्यादा टाइम सांस निकालने में लगाते हैं, स्लो सांस निकालते हैं बाहर, तो दिल को ज़्यादा वक्त मिलता है कि वो स्लो पंप करे। इसलिए फिजियोलॉजिकल साई बहुत अहम चीज़ है और इसके बारे में आप वीडियोस भी देख सकते हैं और ये भी बता सकता हूँ कि ये आपकी पल्स लेवल और आपकी हार्ट रेट को भी इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा एक और टेक्निक है जिसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR टेक्निक कहा जाता है, और इस टेक्निक में आपने अपने मसल्स को रिलैक्स करना होता है। स्ट्रेस में अमूमन ये वाले मसल्स काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू कर देते हैं, तो आपने अपने मसल्स को रिलैक्स करना। और कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है। सपोज़ अगर मैं स्ट्रेस में हूँ और मैंने अपने इन मसल्स को रिलैक्स करना है तो 5 सेकंड्स के लिए या 10 सेकंड के लिए मैं इन मसल्स को स्टिफ कर दूंगा, सख्त कर दूंगा। कैसे? मतलब मैं इन मसल्स को कानों तक लेके आके सख्त कर दूंगा और फिर 15 सेकंड रिलैक्स करूंगा, बिल्कुल ऐसे। तो जब आप यहाँ पर लेके आएंगे, मैंने तो वैसे ही आपको बड़ा एक सिंपल सा डेमो दिया है, लेकिन जब आप इनको यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर मसल्स को रखने के लिए आपको बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी,
और जैसे आप नॉर्मल होंगे तो आपको रिलैक्सेशन आएगी, आपको फील होगा कि कोई वजन यहाँ से हट गया है और अब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। यही काम आप अपनी टांगों के साथ कर सकते हैं। आप अपनी टांगों को सख्त कर लें, मसल्स को सख्त कर लें, जोड़ने साथ और सख्त कर लें, भींच लें बिल्कुल टांगों को और 5 सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसे रखें, बिल्कुल ऐसे, और फिर उनको रिलैक्स कर दें। आप अपने थाइस के साथ भी कर सकते हैं, अपने हाथों के साथ भी कर सकते हैं। अपने हाथों को किसी मुश्किल पोज में ले जाके और बिल्कुल टाइट कर लें इस तरह 5 सेकंड के लिए, और फिर एकदम उनको छोड़ दें, फिर 5 सेकंड के लिए करें, फिर छोड़ दें, और कुछ देर के बाद आपको एहसास होगा कि आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करते जा रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सी टेक्निक्स हैं इसके बारे में, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के बारे में वीडियोस हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इसकी डेमो करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ऑफिस में हैं और आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है उस पर स्ट्रेस आ रहा है और उसकी वजह से आप लेथार्जिक हैं, सुस्त हो गए हैं, बर्नआउट आ रहा है आपको, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप रिलैक्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।